ओके बच्चों, तो अभी हम क्लास में चर्चा करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं बर्ड्स के रेस्पिरेशन के बारे में और उसके जो बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसे पहले क्लास में आपको बता दिया है कि बर्ड्स का डाइजेशन कैसे होता है, उसके और बाकी जो चीज़ें थी वो हम कैसे बताते हैं, सारा चीज़ बता चुके हैं। अभी हम बताने जा रहे हैं आपको कि बर्ड्स के अंदर में रेस्पिरेशन कैसे होता है। राइट, मतलब बर्ड्स सांस कैसे लेगा और बर्ड्स फिर उड़ेगा कैसे, हम इस पे बात करेंगे। तो पहली चीज़ है रेस्पिरेशन। आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है, चूंकि ये वर्टिब्रेट है और टेरेस्ट्रियल है और एरियल लाइफ जीता है, हवा में उड़ते हैं ये, तो इसलिए इनके पास क्या है, लंग्स तो है बट ये स्पॉन्जी लंग्स है। कैसा लंग्स है? स्पॉन्जी लंग्स। लेकिन यह इनइलास्टिक है, ध्यान दीजिएगा। ये कैसा लंग्स है? इनइलास्टिक। तो फिर हवा भरेगा कैसे, हल्का बॉडी होगा कैसे, उड़ेगा कैसे? प्रश्न तो हो गया। तो कहा कि प्रकृति ने हवा में उड़ने के लिए इनको लंग्स के साथ साथ एक एयर सैक दिया। क्या दिया बच्चों? एयर सैक। अब एयर सैक का हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, आप देखिए ये 9 एयर सैक है। आप देखिए लंग्स है ये, राइट, ये क्या है? लंग्स। और लंग्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है एयर सैक दे दिया। अब एयर सैक जो है वो कैसा है? वो है इलास्टिक। एयर सैक कैसा है? इलास्टिक है। ठीक है, हमने एयर सैक के बारे में लिखा है कि इट इज एक्सेसरी रेस्पिरेटरी चैम्बर, मतलब लंग्स के अलावे बर्ड्स के बॉडी में एक अलग से एक्सेसरी रेस्पिरेटरी चैम्बर होता है जिसको हम एयर सैक्स बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या है? यस, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है अपने बॉडी वेट को घटाना। समझे? इट रिड्यूसेस बॉडी वेट, इट रिड्यूसेस बॉडी वेट। ठीक है, और दूसरा क्या काम करता है? ये डबल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। दूसरा, यह इंटरनल कूलिंग में हेल्प करता है, लेकिन यह सरफेस एरिया को बढ़ाने में कोई मदद नहीं करता। नॉट फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। गैसेस, ओके। सो हम बात कर रहे थे कि एयर सैक का मेन काम है बॉडी वेट को घटाना। मेन काम क्या है बच्चे? बॉडी वेट को घटाना। सो लिखा हमने, इट रिड्यूसेस बॉडी वेट, पहला चीज। दूसरा, इनका जो और काम है, ये डबल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और इंटरनल कूलिंग में भी हेल्प करता है, राइट। लेकिन जैसे सरफेस एरिया को बढ़ाने में इनकी कोई भूमिका नहीं। एयर सैक नॉट फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज के लिए, मतलब CO2 को बाहर फेंकेगा, ऑक्सीजन को अंदर लेगा, फिर उसको ढेर सारा सरफेस एरिया चाहिए। ये कह रहे बाबूजी हम नहीं करेंगे, हमारा काम बॉडी को घटाना ही है, बस हम इतना काम कर देंगे, बाकी काम वहां से करेंगे लंग्स, सांस लेने का काम उनका। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग बोथ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब हम आपको एक और इम्पोर्टेंट फिनोमेना बताते हैं, जैसे कि अन्य वर्टिब्रेट्स है उनमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग जो हमारे पास है उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हो बच्चों? लैरिंग्स। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स तो है ही नहीं, तो आवाज कहाँ से आएगी? आवाज कहाँ से आएगी बोलो? साइलेंस। साइलेंस, यस। कहा कि इसके पास साउंड जो बनेगा, प्रोड्यूस होगा, वो साइलेंस के अंदर बनेगा। ठीक है, क्योंकि लैरिंग्स जो है इसका वो नॉन फंक्शनल है। तो अब आपके मन में होगा कि भैया जरा बताओ कि साइलेंस है कहाँ? साइलेंस है कहाँ? तो ये देखिए हम आपको बताते हैं, दिस इज ट्रैकिया। ये क्या बच्चों? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से यहाँ पर जो डायलेटेड पार्ट देख रहे हैं यहाँ, दिस इज साइलेंस। ये क्या है बच्चों? साइलेंस। तो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस्ड हियर। और कहाँ? बर्ड्स के अंदर में। इसलिए बर्ड्स ची 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 करती रहती है ना, ची ची करती आई चिड़िया, आपने सुना होगा है ना, और डाल के दाना लाई चिड़िया, है ना। तो ची ची करने वाली आवाज है यहाँ से, राइट। अब आइए, अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो
वो है फिजियोलॉजिकल मेथड है, वो है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में सबसे पहला चीज है हार्ट और दूसरा चीज ब्लड। तो हार्ट जो है इसका फुल चैम्बर है, मतलब 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, साइनस वेनोसस इसमें नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, साइनस वेनोसस एब्सेंट इन बर्ड्स एंड एज वेल एज इन मैमल्स। ठीक है, लेकिन कुछ अदर वर्टिब्रेट्स में ये होते हैं, कोई बात नहीं। अब एक और इम्पोर्टेंट फिनोमेना, इसके हार्ट में ओनली राइट सिस्टेमिक आर्क इज प्रेजेंट हियर, लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम जो है बहुत ही कम डेवलप होगा, हम लोगों में तो होता ही नहीं, आते आते खत्म हो गया। अब दूसरा, इसके जो आरबीसी है, ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी कैसा है, न्यूक्लिएटेड एंड ओवल। हमने ऐसा फिगर बनाया हुआ है, न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, और ये आरबीसी है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी बातें लिखी जाती है कि जो बर्ड्स आर एनिमल हैविंग रिचेस्ट ब्लड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कहा कि रिचेस्ट ब्लड का क्या मतलब है? कहा रिचेस्ट ब्लड का मतलब है कि इट हैज मैक्सिमम आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड अदर मतलब देन एनी अदर एनिमल। किसी दूसरे एनिमल में जितने पर mm में आरबीसी होगा, इसमें ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिचेस्ट ब्लड। हो गया। अब एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन जो होगा इसका, ये किडनी के थ्रू होगा, और एक किडनी किस टाइप का है, मेटानेफ्रिक किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीशन करेंगे। दूसरा है इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या है इसका, यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। लेकिन कुछ जो समुद्री पक्षियां हैं, जो सी बर्ड्स हैं, उसमें गुआनो होते हैं इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं गुआनोटेन। राइट, यूरिनरी ब्लैडर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेना, वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना फॉर द फ्लाइंग एडेप्टेशन। ये उड़ना चाह रहे हैं तो बॉडी वेट हल्का होगा, तो आपने देखा एक तो यहाँ पर एयर सैक लग गया, दूसरा कहा कि यूरिनरी ब्लैडर है तो यूरिन जमा होगा। यूरिन क्या है, पानी तो है, तो पानी का वजन भरेगा, तो कहा इसमें यूरिनरी ब्लैडर होता ही नहीं है, ताकि ये बॉडी हल्का रहे और उड़ पाए, इसलिए कहा यूरिनरी ब्लैडर इसमें नहीं होगा। इट इज फ्लाइंग एडेप्टेशन। राइट बच्चों, ठीक है, तो अभी हम इतना पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। थैंक यू वेरी